स्पेन ने 2026 के अंदर एक बहुत बड़ी एमिग्रेशन जो है वो अनाउंस की है। और इस अनाउंस के मुताबिक मतलब कि इस जो अपडेट है, ये अपडेट के मुताबिक 5 लाख लोगों को लीगल करने का फैसला किया है स्पेन की हुकूमत ने। लेकिन क्या नए लोग जो आने वाले हैं स्पेन के अंदर, क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल हो सकते? क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से जो आने वाले हैं उनके लिए कोई चांसेस हैं या नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देता हूं। कोई इधर उधर की बात या फजूल बात या सुनी सुनाई बात जो है वो मैं आप लोगों से नहीं करता, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई स्कैम ना हो आपके साथ, आपका पैसा ज़ाया ना हो। तो इस वीडियो को जो स्पेन के अंदर 5 लाख लोगों का बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये एक डेट दी थी कि जो लोग दिसंबर 25 से पहले इंटर हो चुके हुए हैं स्पेन के अंदर, उनको लीगल कर दिया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा वो सिलसिला, जो कि अभी तक नहीं हो सका। क्या वजह है? उनकी कमज़ोरी है, क्यों कि उनका काम काफ़ी स्लो है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई ये वाली कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया उन्होंने। अब हम बात करते हैं कि 5 लाख लोग जो हैं ये कौन से लोग हैं, कौन से एलिजिबल होंगे इसमें जिनको लीगल किया जाएगा स्पेन के अंदर। क्या इसमें जो नए आने वाले हैं और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जो लोग आएंगे, क्या वो भी शामिल हैं इसमें या उसमें शामिल वो नहीं हैं? तो आज ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। वीडियो बड़े काम की है, टोटल बातें जो हैं ऑफिशियल बातें होंगी हमारी, इसमें कोई फेक बात नहीं होगी, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। स्पेन गवर्नमेंट एक इमिग्रेशन रेगुलेशन प्रोग्राम जो है उसको डिस्कस कर रही है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है मसला। बहरहाल उस डिस्कशन के अंदर जो है वो हम जो बातें की जा रही हैं या उनके बारे में हम आज ये बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप होंगी ये बातें। एक तो बात यह है कि जो इनलीगल लोग हैं वहाँ पे जो आ चुके हुए हैं स्पेन के अंदर, उनको लीगल करना, उससे क्या है कि लेबर शॉर्टेज जो है इनकी पूरी होगी। जो बताया जा रहा है, जो डिस्कशन हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेबर जो है वो इनकी कवर करेंगे इसको, और टैक्स सिस्टम जो है इनका वो बढ़ेगा और बेहतर होगा। अच्छा जी, इसके अंदर जो बताया गया है कि इसके अंदर जो है एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबल वही शख्स होगा जो ऑलरेडी इस टाइम स्पेन के अंदर मौजूद है, जो कि इनलीगल हैं, उनके पास पेपर नहीं है। सबसे पहले जो है 5 लाख लोग जो हैं उनमें से लिए जाएंगे, उनको लीगल किया जाएगा। और उनमें से भी वो लोग होंगे एलिजिबल, एक तो जिनका कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा वहाँ पे। अगर आपका क्रिमिनल केस है, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको लीगल नहीं किया जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपके पास जॉब है, या फिर आपके पास कमोडेशन प्रूफ है 2 से 3 साल का, या इससे थोड़ा कम भी, वो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पास होना, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वीज़े को लेने के लिए या टीआरसी कार्ड को लेने के लिए, या जो भी आप कह लें, इनके पेपर्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी मैं आपको जो बताने लगा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। ये एलिजिबिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो ऑलरेडी स्पेन के अंदर हैं। मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज फिर आएंगे अभी मुझे कि जी क्या हम स्पेन में आ जाएं तो हम भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि फौरी तौर पे लोग जो हैं वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, आने को मैं नहीं कह सकता, वो मेरी कंट्री नहीं है, मैं उसका मतलब कि आपको वीज़ा देने वाला नहीं हूँ। अगर आपको वीज़ा मिलता है स्पेन का, लीगल तरीके से आप इंटर होते हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं।
लेकिन मैं ये आपको नहीं कह सकता कि फौरी तौर के ऊपर आप आएँ और आपको पेपर मिल जाएँगे। ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है आपको कहने का। हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो प्रोग्राम तय हो रहा है, जो डिस्कशन जो है गवर्नमेंट की आपस में चल रही है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं स्पेन में, मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आइए, आप एलिजिबल हैं, आपको वीज़ा मिलता है, स्पेन गवर्नमेंट, स्पेन एम्बेसी आपको वीज़ा देती है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। मतलब या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जो प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम न्यू कमर के लिए नहीं है, ये नए आने वालों के लिए नहीं है, ये पुराने लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि अकोमोडेशन प्रूफ अगर आपके पास है कि आपकी पाद्रोमेंटो हो चुकी हुई है, तो ये कानून फिर आपके लिए है। और ना ही इस किस्म के प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि जो भी शख्स है, जो भी इंसान है, वो इलीगल तरीके से भी इंटर हो जाए तो उसको भी जो है ये पेपर मिल सकते हैं या टीआरसी मिल सकती है या वो हकदार हो सकता है। ये हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, जो इमिग्रेशन की न्यूज़ होती हैं उनको बड़ी रियलिटी के साथ आप सुना करें, बशर्त वो हो ऑथेंटिक और ऑफिशियली। अगर तो वो आप समझते हैं कि ये ऑफिशियली न्यूज़ है तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि उसको रियलिटी के साथ सुना करें, क्योंकि वो ऑफिशियल न्यूज़ होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि जिसके अंदर आपको लालच दिया जाए। जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है मैं हमेशा वही आपको देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं हमेशा ऑफिशियल न्यूज़ लेना, देखें मैं एजेंट नहीं हूँ। एजेंटों का काम ये होता है कि वो आपको जो बात का उनको अगर पता भी हो और वो आपके हक में ना हो तो वो आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर वो आपको वो बात बता दें तो आप उनको पैसा नहीं देंगे, आप राज़ी ही नहीं होंगे उस जगह पे जाने के लिए। मुझे आपसे लालच नहीं है, मैंने आपसे पैसा नहीं लेना कोई भी, इसलिए मैं आपको हमेशा वही बात बताता हूँ जो ऑफिशियल बात हो। तो फिर आपका अगर प्रोग्राम बनता है यूरोप आने का, तो फिर आपका हक बनता है कि आप उस न्यूज़ को सुन लिया करें अच्छे तरीके से। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो वो आप नीचे कमेंट में कर दिया करें। और अगर रियल में आप चाहते हैं कि आप यूरोप आएँ, यूरोप आके अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो फिर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।